बच्चों, आज की वीडियो में अपन कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टीव जॉब्स। ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहते थे और इनका जन्म वहीं हुआ था। तो ये एक सफल व्यक्ति थे और इस पाठ में जो है इनके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रखी है। इनके कार्यों को अपने जीवन में भी अपन उसी तरीके से करें तो अपन सफल हो सकते हैं। तो इस पाठ में जो है आत्मविश्वास, परिश्रम और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता और अपनी योग्यता का परिचय देना और हमें जो है ऐसे स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए और उनके समान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। परिश्रम का भी इसमें जो है संदेश दिया है और स्टीव जॉब्स के जीवन से परिचित कराया है इस पाठ ने। तो स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी सन 1955 को मैंने बताया आपको अभी कि फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इसी कारण उन्होंने उनको गोद लेने का फैसला किया था। तो इनको फिर जब ये 5 वर्ष के थे तो इस सैन फ्रांसिस्को से माउंट व्यू कैलिफोर्निया चले गए थे। इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी थी बच्चों, इन्होंने केवल उच्च विद्यालय तक ही शिक्षा प्राप्त करी थी। फिर जो है ये अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाने लग गए थे। मैकेनिक और बढ़ई के रूप में काम किया था इन्होंने और ये जो है अल्प विकसित थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने हाथों में काम करना जो है अपने पिताजी से सीखा था। और दूसरी ओर क्लारा एक अकाउंटेंट थी, इनकी माता का नाम था क्लारा। तो ये एक अकाउंटेंट थी बैंक में और स्टीव को पढ़ाना सिखाती थी। ये घर पर ही पढ़े थे, स्कूल भी नहीं गए थे और इन्होंने जो है 12वीं तक प्राइवेट में पढ़ करके ही, प्राइवेट फॉर्म भर के ही जो है इन्होंने पढ़ाई करी थी। उच्च शिक्षा उत्तीर्ण जूनियर हाई और होमस्टेड हाई स्कूल से प्राप्त की और सन 1972 में उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु इन्होंने जो है कॉलेज बहुत महंगा था और ये नहीं पढ़े उसमें। क्रिएटिव क्लासेज में दाखिला ले लिया इन्होंने कॉलेज नहीं पढ़ा, इन्होंने क्रिएटिव कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1973 में जो है मई महीने में जॉब्स ने अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य किया। वहाँ के लोगों ने इन्हें मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। वहाँ के लोग इनको क्या समझते थे, बहुत ही मूल्यवान समझते थे, क्योंकि ये मैकेनिक में ज्यादा ही माहिर थे। इन्होंने इनके पिताजी से काम सीखा था। सन 1974 में ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो है भारत आ गए थे कारोली बाबा से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चला था कि ये बाबा की तो मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने हेडखंड बाबा से मिलने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में काफी समय बिताया और 1976 में जॉब्स और वोजियनिया ने अपने स्वयं के व्यवसाय का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल कंप्यूटर कंपनी रखा। तो ये एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक है। सन 1976 में स्टीव वोजियन ने मैकेनिक और एप्पल कंप्यूटर का आविष्कार किया और जब वोजियनिया ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। सन 1978 में नेशनल सेमीकंडक्टर ने माइक स्कॉट को एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भर्ती कर लिया। कुछ समय पश्चात इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सन 1990 में नेक्स्ट ने अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, किंतु महंगा होने के कारण यह नहीं बिक सका। सन 1996 में बाजार में एप्पल की हालत बिगड़ गई थी। तब वे एप्पल के साथ जुड़े तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। ये 1976 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और उनके नेतृत्व में एप्पल ने बड़ी सफलता हासिल करी। सन 2011 में उन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया और वो बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। उनके पास लगभग
अरब डॉलर की संपत्ति थी। ये वहाँ के अमेरिका के 43वें नंबर के धनी व्यक्ति थे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका में कौन से नंबर के धनी थे, कौन से नंबर पे आए थे धनी व्यक्तियों में, तो 43वें नंबर पे। और इनका धन जो है 5 अरब डॉलर के संपत्ति के मालिक थे ये। और फिर जो है इनके 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ, तो जिसका नाम रीड और एरिन बेटी और ईव बेटी। इनके नाम है, ये विदेशी नाम है। बेटे का नाम है रीड और एक बेटी का नाम है एरिन और एक बेटी का नाम है ईव। और ये संगीत के बीटल्स के भी बड़े प्रशंसक थे। जो संगीतकार हैं विदेशी, उनके भी बड़े प्रशंसक थे। और स्टीव को सन 2003 में पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ और उसके साथ ही 5 अक्टूबर 2011 में उनका निधन हो गया। तो ये मैंने स्टीव जॉब्स की जीवन के बारे में आपको बताया कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके जो है एप्पल कंप्यूटर कंपनी में इनको जो है एग्जीक्यूटिव बनाया और इन्होंने जो है माइक्रो सॉफ्टवेयर का विकास किया। और कैसे इन्होंने फिर कंपनी इनकी डूबने लग गई, तो फिर कैसे इन्होंने सफलता प्राप्त करी। 1997 में जब इनकी कंपनी डूबने लग गई थी तो इनको सीईओ बनाया और उनके नेतृत्व में फिर जो है 2011 में इन्होंने बड़ी सफलता हासिल करी। और इन्होंने फिर क्या हुआ, इस्तीफा देकर ये बोर्ड के अध्यक्ष बन गए थे। तो बच्चों इस 10 पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे।